ट्वेल्थ फिजिक्स स्टूडेंट्स, ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। अल्टरनेटिंग करंट्स, पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये क्वेश्चन है। ए कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, इट इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर। पूरा चार्ज कर दिया उसको, अब इसके दोनों प्लेट्स को एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। तो जब करंट बड़ी तेज से आएगा जाएगा तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टर में करंट जब वेरिंग स्टेट के साथ कम ज्यादा होते फ्लो होगा तो उसमें इंडक्शन घटना के कारण एनर्जी स्टोर हो जाती है, कि उसको एडिशनल वर्क करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन घटना होती है, जब करंट में फ्लो होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो उसके फ्लो होने का अपोज होगा, ठीक है। तो एडिशनल वर्क करना पड़ेगा जो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का आप जानते हैं, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी अकॉर्डिंग, या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, तीन फॉर्मूले होते हैं। एनर्जी स्टोर होती है, जबकि इंडक्टर में हाफ LI स्क्वायर, ठीक है। तो और एक महान कॉन्सेप्ट इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C है और इसको एक इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज किया गया और t = 0 पे डिस्चार्जिंग शुरू हुई, तो t टाइम बाद इस पे कितना चार्ज बचेगा? वो होगा जितना पहले था इनिशियली इंटू cos ओमेगा t, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप किसी मोमेंट में कैपेसिटर में बचा हुआ चार्ज निकाल सकते हैं। इसके साथ इस मोमेंट में, इस t वाले मोमेंट में एनर्जी कैपेसिटर पे कितनी बची, एनर्जी इंडक्टर पर कितनी बची, और टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल तो वही है जो शुरू में स्टोर हो चुकी थी। अगर ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। एनर्जी खर्च होने का एक ही रास्ता होता है, ओमिक रेजिस्टेंस, वो यहां पे नहीं है। तो टोटल एनर्जी वही रहेगी, शुरू में रहेगी। वैसे ही आपको इस बात का पता चल जाएगा। इन तीनों एनर्जी के आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो टी मोमेंट कैपेसिटर की बात करते हैं, तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, अपॉन C तो ये है, और Q स्क्वायर ये उसमें Q है, तो हो जाएगा, चलो, Q0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। ये t मोमेंट में इस पे एनर्जी है। t 0 रख दो तो cos 0 1 हो जाएगा, हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन C, टोटल एनर्जी इसमें थी। इसी मोमेंट में इसमें कितनी एनर्जी आ जाएगी? इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी रहेगी और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी, जो इंटरचेंज होती रहेगी। तो हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन C में से ये वाला पार्ट माइनस हो, जो उसमें बची हुई है, बाकी बची हुई इसमें आ गई। तो क्या आ जाएगी? दिस, ये तो फुल एनर्जी है ना, दिस माइनस दिस, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1/2C Q0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 1/2 Q0 स्क्वायर अपॉन C कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t, यानी कि 1। ये तीनों प्रकार की एनर्जी है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो टोटल एनर्जी अगर कंजर्व्ड है तो प्यारे बच्चों, ये ना तो कम होगी ना ज्यादा, ई टोटल एनर्जी।
ये टी का ग्राफ। ओके, अब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। तो पूरा टाइम पीरियड यहीं तक ले लीजिए, ये पूरा टाइम पीरियड टी हो जाएगा, ये इसका आधा t/2, उसका भी आधा t/4, और इन दोनों का मिड 3t/4। ठीक है, और शुरू में ही सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास थी, यानी ये सारी एनर्जी के बराबर सारी कैपेसिटर में ही थी। यहां से ग्राफ शुरू होगा, जैसे डिस्चार्ज होना शुरू होगा इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी और इंडक्टर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो पहले आप आराम से कैपेसिटर का बराबर, तो आप ये देखिए, ये पहला स्टेट है जहां सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक के रूप में है, मैग्नेटिक 0। कुछ देर बाद सारी की सारी मैग्नेटिक रूप में आ जाएगी और ये पूरी तरह खाली हो जाएगा। कुछ देर बाद फिर इलेक्ट्रिक ग्रुप में आ जाएगी ऑपोजिट पोलरिटी के साथ। पर एनर्जी स्टोर का इससे कोई मतलब नहीं होता कि पोलरिटी चेंज होगी, उसे तो हाफ सी वी स्क्वायर से मतलब है वी वोल्टेज चाहे सीधा लगाया गया उसे पलट के लगाया गया, एनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ देर बाद फिर डिस्चार्ज होना शुरू होगा और फिर सारी एनर्जी मैग्नेटिक ग्रुप में आ जाएगी और फिर डिस्चार्ज होगा, फिर दोबारा यस, ये चक्र चलता रहेगा एलसी ऑसिलेशन। ये बनाना नहीं है, ये आपको केवल समझाने के लिए है बस। आप ज्यादा इन्हें लिख सकते हो, वैसे उसको ग्राफ चेक करना है बस। एलसी ऑसिलेशन बता इसलिए रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राफ के कुछ और आएगा तो पता हो जाएगा ना क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए तो ये हो गया पूरा टाइम पीरियड। यहां से फिर दोबारा वही ऑसिलेशन शुरू हो गया, तो यहां से 0 से पूरा टाइम पीरियड टी हो गया, t/2 है t/4, तो t/4 टाइम पे ये कंडीशन है, t/2 पे ये है, 3t/4 पे ये, पूरा टी होते फिर हो जाएगा इनिशियल। तो t/4 टाइम पे कैपेसिटर पे एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0। ओके, और ग्राफ कॉस वाला है। ठीक है, t/2 पे फिर दोबारा फुल हो जाएगी, पोलरिटी जरूर चेंज हुई है पर एनर्जी तो उतनी रहेगी ना, इसलिए फिर दोबारा इतनी हो जाएगी। तो अब आपके पास समझ आई होगी, यहां पे जाएगी, यहां 0 हो जाएगी, और अगले t/4 में फिर 0 हो जाएगी, और ठीक टी टाइम बाद फिर फुल चार्ज हो जाएगी। तो ये प्यारे बच्चों, ये ग्राफ है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, और इसके साथ ही यहां से जाएगा ग्राफ, डॉट लाइन बना देना। ठीक है, जब पूरी तरह से कैपेसिटर खाली हो जाएगा तो सारी एनर्जी मैग्नेटिक ग्रुप में आ जाएगी। ग्राफ बनाने में हाथ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, या एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अच्छे प्रकार से इस वीडियो को समझें, ये कॉन्सेप्ट किसी टाइम पे कोई बच्चा ये क्यू नॉट साइन कॉस ओमेगा याद कर लेता है तो ये सोचता है इतना चार्ज वो दे चुका है, दे नहीं चुका है।
बचा हुआ है उसके पास, इतना लॉस्ट नहीं हुआ। अगर Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी याद है तो कंडीशन याद होनी चाहिए है क्या, ये कैपेसिटर पर टी टाइम बाद बचा हुआ चार्ज है। बाकी ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। हर प्रकार से इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ें, अच्छे प्रकार सॉल्यूशन देखें। ये सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ही नहीं है, ये वीडियो अगर आप पूरी देख रहे हो तो कहीं कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होते हैं। ओके।